हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं उनकी एंडिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर देखा जाए तो हर कोई जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम से, अलग अलग तरीके की चीज़ों से डील कर रहा है। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ हैं। एंड जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ना हमारी लाइफ में, तो उस पर हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। उस प्रॉब्लम वो जो भी है, हम उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं और अब हम उसको सॉर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस वक्त ये बहुत मैटर करता है ना। तो इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। जैसे कि मेरी सारी रीडिंग्स जो है वो गाइडेंस बेस्ड होती हैं। ओके, सो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फ्रेंडशिप, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे फाइंड बैलेंस। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये फ्रेंडशिप का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो किस तरीके से सॉर्ट होंगी, किस तरीके से आप उनको सॉर्ट कर सकते हो। आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने फ्रेंडशिप का कार्ड चूज़ किया है, तो आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ये कार्ड खुद से आया था, मैंने नहीं निकाला था। अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, ठीक है। अभी कोई दोस्त आपके नहीं है तो आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हो, आप डिवाइन की हेल्प ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारी चीज़ों को खुद आप सॉर्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कभी कभी हमें एक सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है, एक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम अपनी इस ईगो में रहें कि नहीं, हम तो सारे काम खुद कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके आसपास वाले लोग, आपके वेल विशर, आपके फ्रेंड्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी हेल्प करने दें, है ना। ये कार्ड को मैं अभी थोड़ा यहाँ पे साइड से रखती हूँ एंड शफल कर लेते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The sun, very nice. 5 of Cups. कुछ सपने हैं आप लोगों के ऑप्शन फर्स्ट, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो। आपने अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ ड्रीम्स देखे हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं आपकी। लेकिन जब भी आप आगे बढ़ते हो, जब भी आप कुछ करते हो, इट जस्ट लाइक पहले तो आपको लगता है कि आपका काम बन रहा है, आपका काम हो रहा है, और फिर कुछ ऐसा होता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, है ना। वो निराशा, वो डिसअपॉइंटमेंट का भाव मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आप जानना चाहते हो कि मेरे सपने जो हैं वो पूरे भी होंगे या फिर से नहीं होंगे। जो खुशियों की मैं हकदार हूँ, या जो खुशियाँ मेरे लिए हैं, वो मुझे मिलेंगी भी या फिर नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अक्सर हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती हैं जो हम चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा, है ना। कभी कभी हमें एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो सोचा है ना, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने हमारे लिए उससे भी कुछ बहुत अच्छा, उससे भी कुछ बहुत बेहतर सोच रखा होता है। तो कभी कभी क्या ज़रूरत होती है ना कि हम डिवाइन के प्लान्स पे भरोसा रखें
और अगर हमारी कोई विश पूरी नहीं हुई है, कहीं से हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो हम उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपका ध्यान इस चीज़ के ऊपर ही लगा रहेगा कि आपने क्या खो दिया, आपकी लाइफ से क्या लॉस हो गया, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? और आप कहोगे कि कह देना आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना प्रिया, तब पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हर किसी ने, मैंने या फिर और कोई भी पर्सन है, सबने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, सबने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खोया है ना? तो यहाँ पे आगे बढ़ना सीखिए। यहाँ पे दी सन कार्ड की जो एनर्जी है ना आप लोगों के लिए, वो यही कह रही है कि आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसे कहूँगी बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना? तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये तो एक ज़िंदगी का सफ़र है। कभी कुछ चीज़ें हमारी, कुछ ख्वाहिशें हमारी पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग बिछड़ेंगे, और ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहेगा। अगर आप अपनी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे, आप उसको जकड़ के रख के कोशिश करोगे कि मैं इसे अपने पास ही रख लूँ, तो बार बार ही वो साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी, बार बार ही आपको खुद को हील करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी एक सफ़र है बेसिकली। इसे उसी तरीके से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लें और आगे बढ़ें। यही मैसेज मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए मिल रहा है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आपको और डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कुछ साइंस बार बार मिल रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको कुछ चीज़ें बार बार ही बताई जा रही हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, या फिर आपको कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन आप उन साइंस को समझ नहीं पा रहे हो। आपको उन साइंस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि डिवाइन तो भाई आपकी हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ लोगों के थ्रू आपको वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों, वो आपको किसी सिचुएशन के थ्रू वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों, या कोई सॉन्ग आपके सामने बार बार ही आ रहा है, कुछ चीज़ें आपके सामने बार बार ही आ रही हैं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर रहे हो, है ना? डिवाइन तो आपको बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप अनदेखा कर रहे हो। जब अवेयरनेस होगी ना अपनी लाइफ को लेके, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, तब आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें, अपने दिमाग को खाली करें। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर है। तो जब शोर होगा तो आपको कैसे ही सुनाई देगा ना कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, है ना? डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए? तो मेहनत करें, दोबारा से वो हिम्मत जुटाएं अपने अंदर, दोबारा से अपनी वो स्ट्रेंथ वापस से लेके आएं और मेहनत करें। या क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, ये कह रहा है अपनी अपनी लाइफ में वो पावर वापस से लेके आओ, वो जज्बा, वो जुनून, वो वापस से लेके आओ। कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ आपके लिए वेट कर रही हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड है, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत का यहाँ पे कार्ड है। मत सोचो कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा। अभी आपका जो फ़र्ज़ बनता है ना, अभी जो आपकी ड्यूटी बनती है, आप उसको पूरा करो। बिना मन में कोई डाउट लिए, बिना कोई बस यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना? इसके साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे है। अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा काम करो। आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं, और यहाँ पे मुझसे क्या कहा जा रहा है कि अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो चीज़ें हैं वो आपने खो दी हैं या आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी हैं। आपको पीस की एनर्जी के साथ यहाँ पे काम करना है, वो शांति, वो सुकून की एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे काम करना है। आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आपके ही अंदर है। आपको वो उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है ना वो अपने ही अंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो वही चीज़ें आपको बार बार तंग करती रहेंगी ना। यहाँ पे पीछे देखो, जैसे आग जल रही है, उसमें वो धुआं उठ रहा है, तो वैसे ही अपनी बुरी यादों को आपको कहते हैं ना वो दफन कर देना।
वो तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जो एक्सपीरियंसेस मिले, जो चीज़ें आपने सीखी, वो लेसन्स को याद रखो, लेकिन बार-बारी उन मेमोरीज़ को रिकॉल करने का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि अपनी लाइफ में थोड़ा यहाँ पे कहा जा रहा है प्यार को ऐड करो, ठीक है? अपने आप से प्यार करो और प्यार की एनर्जीज़ के साथ काम करो। आप खुद से बहुत हार्श हो गए हो, आपने खुद पे ही बहुत ज़्यादा, आपका खुद के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट मैं सच बता रही हूँ, आप लोग खुद को ना मतलब अच्छा ही नहीं समझते होंगे, खुद से बड़े ही सारे गिले शिकवे होंगे आपके। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगी में प्यार को ऐड करो। जैसे हवा बह रही है उसको फील करो, बहते हुए पानी को देखो, प्यार को ढूंढने की कोशिश करो। ये नेचर में ही आपको, इस प्रकृति में ही आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, इस प्रकृति में ही आपको बहुत सारा अपनापन मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आपके ही अंदर है, लेकिन आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आप किस तरीके से एक्शन लेते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि देखो ये पीछे भी अगेन यहाँ पे वो आग लगी हुई है, वो धुआं उठ रहा है। अब देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्ड है वो बात कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको सपोर्ट करे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको समझे। और आप लोग ऐसे कहेंगे कि जिसे दर्द, ये चीज़ मुझे बार-बार ही सुनाई दे रही है कि आप लोग ऐसे कहोगे कि जिसे दर्द हो रहा है, जिसे पेन हो रहा है, वो फ़ील कर पाएगा कि भई कितनी दिक्कत है। अब जैसे सपोज़ ना किसी के चोट लगी है, अब उससे कहते हैं भई तुम ध्यान मत दो, तुम्हारे चोट लगी है, तुम अपना ध्यान अपने मन को डाइवर्ट करो। लेकिन वो कहता है अब दर्द हो रहा है तो क्या करूँ? दर्द हो रहा है तभी तो मतलब ध्यान जा रहा है ना बार-बार ही। तो अपने मन को तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, थोड़े से अ, ये ऐसी ही प्रोसेस है मेरी जान, मैं क्या करूँ? हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नो हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। और चाहे कितनी मुश्किलें आएँ, चाहे कितनी ही रुकावटें आएँ, लेकिन आप अपनी मंज़िल तक आपको पहुँचना है। जो भी आपने अपनी मंज़िल सोची है, जो भी आपने अपने गोल सोचे हैं, तरीका कुछ और रहेगा इस बारी, ठीक है? काम करने का मेथड कुछ और रहेगा, लेकिन से होगा ज़रूर जो आप चाहते हो, ठीक है ना? लेकिन आपको अपने ऊपर भाई भरोसा रखना पड़ेगा और इसीलिए ये सारा कुछ जो भी है ना वो डिले हुआ है। अगर मैं टाइमिंग की यहाँ पे बात करूँ तो चलो बताती हूँ, पहले कार्ड्स देख लूँ सारे, फिर देखते हैं हम लास्ट में टाइमिंग, ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, second chakra, happy family, hostilities, blossoming abundance, adore to value, man होल्डेंगे। यहाँ पे कोई एक्शन लेने की बात कही जा रही है कि एक्शन लीजिए, कुछ क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए, खुश रहना सीखिए। बेसिकली पता है यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे ना, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, आप फिर अपने साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुश रहिए, खुश, हैप्पीनेस की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट करिए, प्यार की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होंगी, थोड़ी देर सवेर होंगी लेकिन होंगी ज़रूर। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी। लेकिन ये जो भी कुछ यहाँ पे डिले हो रहा है वो बस इसीलिए हो रहा है बिकॉज इस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ सीखना है। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी शैडो साइड्स के ऊपर काम करना है। एंड साथ में यहाँ पे देखो ये दोनों ही कार्ड आए हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड टू वैल्यू। सो ढेर सारी, एक तो अबंडेंस आपके जीवन में आने वाली है, आपकी लाइफ में आने वाली है, और बहुत सारी वेल्थ को, पैसे को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ से आप लोगों के जीवन में एक नया पोर्टल शुरू हो रहा है जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनसे आप पैसा बना सकें, पैसा कमा सकें, वो आपके सामने आएंगी। तो उनको अवेयर करना है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अपनी किसी ईगो में नहीं रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट में आपके किसी फ्रेंड के साथ आपकी कुछ नोक झोंक रही, कुछ भी ना ऐसी चीज़ें रहीं, तो अभी आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, किसी की मदद नहीं लेना चाहते, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। चांस देना है दूसरे लोगों को भी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं वो आपकी ही मैनिफेस्टेशंस हैं। वो जो आप प्रेयर्स डिवाइन से कर रहे हो, यूनिवर्स से कर रहे हो, वो उसी का ही फल है।
तो उनको एप्रिशिएट करना है, अपनी अपनी लाइफ में उनको वेलकम करना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर कुछ फैमिलीज़ में आपके घर परिवार में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, आप अपने बात करने का तरीका बदलिए, है ना? आप हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा और एकदम से आपने गुस्से में जवाब दे दिया। जैसे किसी ने पूछा खाना खाओगे और आपने एकदम से कह दिया जब खाना होगा खा लेंगे ना, क्यों कर रहे हो बार-बार? कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और यही लड़ाई का रीज़न बन रही हैं। गलत आप नहीं हो, बिकॉज़ आप परेशान हो, आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उलझनें आपके मन में चल रही हैं। लेकिन से आपको थोड़ा-सा दूसरे लोगों को भी समझना होगा कि परेशान आप हैं, तो कुछ परेशानियाँ उनके भी जीवन में हैं। है ना? और परेशान होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप दूसरे लोगों से कुछ भी कहेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने बात करने का अंदाज़ बदलिए थोड़ा-सा, ठीक है? सॉफ्ट स्पोकन रहिए, अच्छे से बोलिए, सबसे प्यार से बातें करिए, है ना? ठीक है? सो अभी यहाँ से और मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, म्यूज़िक। Listen music carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. देखो मैंने अभी कहा था ना आप लोगों से कि भाई आपको एंजल साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग बार-बार ही आपके सामने आ रहा हो, तो उसमें आपके लिए कोई मैसेज छुपा हुआ है, आपके लिए कुछ उसमें छुपा हुआ है। तो म्यूज़िक आपकी हीलिंग में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड म्यूज़िक सुनते हो या फिर सिंगिंग बोल म्यूज़िक सुनते हो, मेडिटेशन आप म्यूज़िक सुनते हो, रेकी म्यूज़िक आप सुनते हो, तो ये सारे जो म्यूज़िक्स हैं इनकी हेल्प लीजिए अपनी हीलिंग में, ठीक है? मेडिटेशन में आप म्यूज़िक की हेल्प लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोग काम कर सकते हो, फ्लूट के साथ, वीणा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी भी उस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो वो इंस्ट्रूमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। और देखा जाए तो म्यूज़िक हर जगह है। जैसे वो सुबह-सुबह चिड़ियाँ चहकती हैं ना, उसमें भी एक म्यूज़िक है। पानी जिस अंदाज़ से बहता है, उसकी भी एक आवाज़ होती है, उसमें भी एक म्यूज़िक है। जब बिल्कुल शांति होती है, जब कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है, तो आपके कान में आपको ना एक ज़ुन इस तरीके से सुनाई देती है, वो भी एक म्यूज़िक है, उसे अनहद नाद कहा जाता है। तो इस प्रकृति की सुंदरता को देखिए और तभी आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपके मन में ऐसा सोच लिया कि भई ये दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं, तो वैसे ही एक्सपीरियंसेस आपको बार-बार ही फेस करने को मिलेंगे। ठीक है ना? सो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है हिडन डेप्थ्स। Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. So, option first, कुछ ऐसे सच जो अभी तक आपसे छुपे हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी, आपने उन पे गौर नहीं किया था, वो कहीं न कहीं सामने आ रही हैं आपके। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, आपके बारे में, दूसरों के बारे में या फिर आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप खुद को इस तरीके से वीक समझोगे, तो कैसे ही होगा, है ना? खुद को इस ज़िंदगी में यकीन मानो हर जगह वो पेन है, वो तकलीफ़ है, वो परेशानियाँ हैं, लेकिन हमको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट। सो अपना ख्याल रखना है आप लोगों को बहुत सारा, ठीक है? और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये फाइन बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगी, किस तरीके से उनका एंड होगा और साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ओके, सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, लेकिन इस कार्ड के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है फाइन बैलेंस,
कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। हो सकता है कि चीज़ें इतनी बड़ी ना हो, प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी ना हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सही तरीके से काम करें, एक अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, या फिर से सब चीज़ों में अगर आप बैलेंस लेके आएँ, सब चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ, तो काफ़ी हद तक जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वो सॉर्ट हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है कि कभी-कभी जैसे हम ऑफ़िस में गए, अब वहाँ पे कुछ बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम सपोज़ क्रिएट हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम अगर आपके घर तक आए, घर पे आने के बाद फिर आपका घर पे भी अच्छा नहीं रहे सबसे बिहेवियर। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे वो बैलेंस आप लोगों को अपनी लाइफ में लेके आना है, थोड़ा समझदारी से। समझदार आप बहुत हो, लेकिन थोड़ा मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे आपको मैनेज करना है। ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं हम यहाँ से ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए और क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है टैरो से। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, एट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कोई एक्शन लेने की भाई तैयारी हो रही है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है, कोई एक्शन यहाँ पे लेना है, अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलना है। काफ़ी सारे चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, लाइक उथल पुथल सी बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, लाइक शांति नहीं होगी, है ना? कभी यहाँ कुछ हो गया, कभी वहाँ कुछ हो गया, वैसी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आपके मन में वो शांति आ जाए, वो सुकून आ जाए, लेकिन वो जैसे आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, कुछ फैसले आप लोगों को करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो हर तरीके से आपका ही भला हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। लेकिन धीरे-धीरे जो वक़्त है जैसे आप डिसीज़न लोगे, आप काम करोगे, तो धीरे-धीरे जो चीज़ें हैं वो मैं सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। एक बार ही आपको कोई भी डिसीज़न लेने में मुश्किल यहाँ पे आएगी, लेकिन जब आप वो डिसीज़न ले लोगे ना, तो फिर आपको काफ़ी हल्का फ़ील होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर से वो बोझ हल्का हो गया, है ना? वैसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आने वाला जो टाइम है। चलो मैं कार्ड से निकाल लूँ फिर बताती हूँ सारा कुछ देख के। ऑप्शन 2, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन डिसीजन, मैंने कहा ना डिसीजन तो वही लेना पड़ेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। फाइनली यहाँ पे है द वर्ल्ड और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे दी हाई प्रेस्टेस। ओके, सो वही ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको नेम फेम चाहिए आपकी। भाई ऐसा है कि मुझे कहीं से पैसे का बहुत सारा गेन हो, मुझे पैसा मिले मेरी लाइफ में। आप अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप हमेशा से ही अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हो, लेकिन जैसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। ऑप्शन 2, तब भी चीज़ें सॉर्ट होंगी, तब भी चीज़ें सॉल्व होंगी। अपने ऊपर से बोझ को हल्का करें, बहुत ज़्यादा जो बोझ आपने ले रखा है, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आएँ। और किंग ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड है ना, वो अगेन यही कह रहा है कि बैलेंस लेके आएँ, चीज़ों को माइंडफुली प्रैक्टिकली चीज़ों को बैलेंस करें। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ। और अगर से कुछ लोगों ने धोखा किया है, कुछ चीट किया है आप लोगों के साथ, और अब बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप इस एनर्जी में हो कि एक दिन मैं इसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा, एक दिन मैं इसको ज़रूर बताऊंगा,
है ना? तो ऐसी अगर कुछ एनर्जीज़ में अगर आप रह रहे हो, तो वो एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। यहाँ पे कहा जा रहा है पहले अपनी लाइफ़ को सँभाल लो। पहले अपने ऊपर तो ध्यान दे लो, पहले अपनी लाइफ़ में तो सारी चीज़ों को सही कर लो, है ना? फिर आप देखना, ठीक है? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ़ में अनफ़ोल्ड होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप समझोगे, सीखोगे। तो अपने ऊपर ध्यान देना है सारा की सारा। किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ का लालच रखते हो, है ना? तो वो आपको फिर और प्रॉब्लम में डाल सकता है। यहाँ पे एक सेल्फलेस एक्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे आप कुछ दूसरे लोगों के लिए आप कुछ सेल्फलेस कर रहे हो। देखो, कोई भी जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, आपकी मैनिफेस्टेशन तब बहुत जल्दी पूरी होती है अगर उसमें दूसरों के लिए भी कुछ भला है, दूसरों के लिए भी अगर कुछ अच्छा छुपा हुआ है। जैसे पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो उस पैसे को मैनिफेस्ट करके फिर आप दूसरों के लिए क्या करोगे उस पैसे से? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, है ना? तब वो पैसे की जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पूरी होगी। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ आपके आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि थोड़ा-सा दूसरों के लिए भी समय निकालें, कुछ अच्छे कामों के लिए भी समय निकालें, जैसे कोई एनजीओ के साथ आप जुड़ गए, है ना? जैसे कि आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ गए या फिर कुछ भी, कुछ ऐसा कि जहाँ पे आपकी वजह से दूसरों के फेस पे स्माइल आए, तो वो दूसरों के फेस पे जो स्माइल आएगी ना, उससे आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। समझ रहे हो ऑप्शन 2? तो यहाँ पे अपने आप में बहुत सारे बदलाव लेके आने हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आने हैं। मेडिटेशन ज़रूर करिए भई, मेडिटेशन करोगे तब भी अम, वो कहते हैं ना, मेडिटेशन करने से ही वो आपके अंदर एक एक मैच्योर एनर्जी डेवलप होगी और फिर आप और ज़्यादा मैच्योर वे से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, चीज़ों को डील कर पाओगे। दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड आया है। सो ऑनलाइन आप कुछ काम कर सकते हो या फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करें। अगेन वही मैसेज कि जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, ऑनलाइन या कुछ भी, तो अपने काम को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करें। उसे एक प्रैक्टिकली, एक माइंडफुली आप उसको थोड़ा-सा सॉर्ट करने की कोशिश करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सॉर्ट हो जाएँगी। चिंता, परेशानी, फ़िक्र की बात यहाँ पे नहीं है। समय मुझे यहाँ पे देखो, उस समय की बात नहीं करूँगी बिकॉज़ ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर आप चाहें, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 1 हफ़्ते के अंदर सही हो जाएँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहें और आप अपनी ज़िद पे लगे रहें, तो फिर काफ़ी समय लग सकता है। यहाँ पे कहते हैं ना, वो समझ-समझ का फ़र्क, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे अभी कुछ और भी कार्ड्स। आपको मेडिटेशन बहुत करना पड़ेगा बिकॉज़ आपका ना मन शांत नहीं रहता है, ऑप्शन 2। और सबसे पहले मन को ही शांत रखना है, वो नज़रिए, अपने नज़रिए को चेंज करना है, ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है? ऑप्शन 2 इनडिसिज़न, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो और डिसीज़न ही लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी डिसीज़न लेने का वक़्त आ गया है। जितना डिले करोगे मुश्किल आपको होगी, है ना? पता नहीं यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ है जैसे बड़े ज़िद्दी हो आप लोग, ऑप्शन 2, है ना? मेडिटेशन करो और भगवान जी से प्रार्थना करो कि मुझे सही रास्ता दिखाएँ, ठीक है? एंजल्स से आप कनेक्ट करते हो, आप भगवान जी को मानते हो, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, मैं तो यही कहूँगी, उनसे ही प्रार्थना करो, उनसे ही प्रेयर्स करो कि वो आपको सही रास्ता दिखाएँ, सही डायरेक्शन पे लेके जाएँ, ठीक है ना? एक रास्ता तो चूज़ करना पड़ेगा, 2 नाव पे पैर रखोगे तो फिर डूबोगे। पता नहीं, ये बड़े ही क्लियर कट मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, ऑप्शन 2। अटैचमेंट, चीज़ों से अटैचमेंट को रिमूव करना है भाई। अटैचमेंट, ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। हिम्मत रखिए भाई, हिम्मत रखिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4th चक्रा का कार्ड है। अपने हार्ट चक्रा को हील करो। लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने कुछ बुरा किया या फिर आपको किसी से बहुत अटैचमेंट हो गया, उस अटैचमेंट को आप नहीं जाने देने पा रहे हो या फिर आपको बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है ना? यहाँ पे
हर्ट चक्रा की एनर्जीज़ के साथ काम करो, हर्ट चक्रा को हील करो, अपने जो आपका जो हर्ट चक्रा होता है, अनाहत चक्र जो होता है, उसको हील करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग चाहो तो जो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पे पिरामिड रखा हुआ है। इसका ब्रेसलेट पहनो या और किसी फॉर्म में आप इसको यूज़ करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जस्ट मैंने एक एफर्मेशन भी डाली थी, आई एम ग्रोइंग एंड हीलिंग। बजाय कंप्लेन करने के, बजाय दुखी होने के, बजाय कुछ नेगेटिव बोलने के, बस ये बोलो आई एम ग्रोइंग एंड हीलिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, है ना। तो यहाँ पे देखो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। दो रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है वो सही होती जाएंगी। ये एनर्जीज़ बड़ी कन्फ्यूजिंग सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, इवन मैं आपको बता भी रही हूँ ना, तो कभी लगता है ये रास्ता ठीक है, कभी लगता है ये रास्ता ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि डिवाइन से प्रेयर करो कि वो आपको सही रास्ता बताएं कि वो आपके लिए क्या है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। और सब कुछ सही होगा भाई। बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर ना डालो, अपने दिमाग के ऊपर ना डालो। मैं अभी नहीं ले रही हूँ। अरे भाई आ जाओ। ऑप्शन 2, भाई कार्ड्स यहाँ पे खुद ही आना चाहते हैं। विजडम, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। तो भाई यहाँ पे विजडम से, बुद्धिमानी से काम लेना है। यहाँ पे पता है क्लियर कट मैसेज अगर आपको बताऊँ, कुछ लोगों को हो सकता है अजीब लगे सुनने में, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इमोशनल फूल नहीं बनना है, अटैचमेंट बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे प्रैक्टिकली दिमाग से थोड़ा सा काम लेना है, उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करना है और फिर यहाँ पे डिसीज़न लेना है। जो भी डिसीज़न आप लें थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। यू नो जब हम इमोशंस में बह के हम कोई डिसीज़न लेते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं ये तो इमोशनल फूल है, क्योंकि बहुत बारी लोग हमारे इमोशंस का फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भाई अपने दिमाग से सोच के सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को भाई ध्यान में रखते हुए, है ना, फिर आपने कोई भी डिसीज़न लेना है। और जैसे मैंने बोला कि प्रेयर करो कि आपको सही रास्ता दिखाया जाए, आपको वो साइंस दिए जाएँ, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। लॉस्ट एंड फाउंड, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज़ अबाउट टू बी फाउंड। थैंक्स to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realize were lost. कुछ यहाँ पे खो गया था भाई आप लोगों का, ऑप्शन 2 कुछ यहाँ पे खो गया था, लेकिन वो अभी वापस से मिलने वाला है। या तो मैं ऐसे कहूँ कि आप खुद को भूल गए थे, आप किसी रिलेशनशिप में थे, खुद को ही भूल गए, अपने परसेप्शन को ही भूल गए, अपने डिसीजन को ही भूल गए, आपने पूरा खुद को, जैसे कहते हैं ना, किसी को समर्पित कर दिया, किसी को सौंप दिया। लेकिन अभी वो मिलने वाला है जो खो गया था। और अभी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। पता नहीं, मुझे एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है यहाँ से, कुछ इम्पोर्टेंट पता नहीं यहाँ पे है, देखते हैं। ऑप्शन 2, inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ सिली करने के लिए, थोड़ी सी लाइट एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वोक करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, एक बच्चे के तरीके से खेलें, ठीक है ना। जो आपको करना अच्छा लगता है वो आप करें, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट अपनी लाइफ में लेके आएँ, लेकिन जो भी कुछ करें वो सेफ रह के करें भाई, सारे प्रिकॉशंस के साथ करें। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइट एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।